पहुंचा रहे हैं आप तक इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया। कुछ छूट के साथ एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया। कुछ छूट के साथ एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ाया गया। 28 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे मॉल। सुबह 10 से रात 10 तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। सीटिंग क्षमता 50% से अधिक नहीं। धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दे दी गई है। एक समय में 50 से अधिक लोग नहीं। धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। पूरी क्षमता के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस खुल सकेंगे। विवाह समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अंतिम संस्कार में भी 50 लोगों के जाने की इजाजत होगी। सिर्फ 2 घंटे के लिए जिम खोलने की इजाजत मिल गई। सिर्फ 2 घंटे के लिए सुबह 6 से 8 बजे तक खुल सकेंगे जिम। सुबह 6 से लेकर 8 बजे तक जिम खुल सकते हैं। स्विमिंग पूल और स्पा अभी बंद रहेंगे। कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। छूट जरूर दी गई है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन सभी को करना होगा। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 28 जून सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा है। कुछ छूट के साथ इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। वो छूट हम आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए दिखा भी रहे हैं। बड़ा फैसला हरियाणा सरकार का कोरोना काल के मद्देनजर। सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें। सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे मॉल खुलेंगे सुबह 10 से रात 8 बजे तक। सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। सीटिंग क्षमता 50% से अधिक नहीं। धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत। एक समय में 50 से अधिक लोग नहीं होंगे धार्मिक स्थल पर भी। धार्मिक स्थलों को प्रतिदिन सैनिटाइज करना होगा। पूरी क्षमता के साथ कॉर्पोरेट ऑफिस खुल सकेंगे। विवाह समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कि किसी तरह अंतिम संस्कार में भी केवल 50 लोगों के जाने की इजाजत होगी। सिर्फ 2 घंटे के लिए जिम खोलने की इजाजत। सुबह 6 से रात 8 बजे तक। सुबह 6 से 8 बजे तक। सुबह 6 से 8 बजे तक 2 घंटे के लिए जिम खोलेंगे। स्विमिंग पूल और स्पा भी अभी बंद रहेंगे। कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य है। मास्क सबको पहनना होगा। सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखनी होगी। 2 गज की दूरी जरूरी, इसका पालन करना होगा। कुछ छूट के साथ एक हफ्ते का जो लॉकडाउन बढ़ाया गया वो छूट हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक बार फिर से आपके टीवी पर। सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगे मॉल। सुबह 10 से रात 8 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सुबह 10 से रात 10 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और बार। हरियाणा में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। कुछ छूट के साथ इस लॉकडाउन को बढ़ाया गया। अट्ठाईस जून सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। कुछ छूट दी गई है, जैसे कि अब सुबह 10 से लेकर रात 10 बजे तक रेस्टोरेंट और बार खुल सकेंगे। सुबह 10 से लेकर रात 8 बजे तक मॉल खुल सकते हैं। सुबह 2 घंटे के लिए सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक के लिए जिम खुल सकते हैं। हालांकि अभी स्विमिंग पूल और स्पा को बंद ही रखा गया है। दुकानें जो है सुबह 10 से रात को 8 बजे तक खुल सकती हैं। इसके अलावा ये हिदायत भी दी गई है सरकार की तरफ से कि हमने जो छूट दी है, इस छूट के साथ साथ आपको कोरोना प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना होगा। मास्क बहुत जरूरी है और इसके अलावा
सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी। धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है। इस छूट में आपको बता दें, ये बताया गया है कि अगर शादी समारोह हो रहा है कहीं पर भी तो 50 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर दूल्हा दुल्हन समेत 50 लोग होने चाहिए। अगर अंतिम संस्कार का कोई कार्यक्रम है तो वहां भी महज 50 लोगों की अनुमति है। धार्मिक स्थल को खोलते हुए सरकार ने यह कहा है कि हम धार्मिक स्थल खोल रहे हैं, लेकिन 50 से ज्यादा लोग एक समय में वहां उपस्थित नहीं होने चाहिए और रोजाना मंदिरों की, धार्मिक स्थलों की सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे संवाददाता राजा पटेल सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। किन किन चीजों को खोला गया है, किन किन चीजों को बंद रखा गया है एक हफ्ते के लॉकडाउन को बढ़ाते हुए, एक बार आप विस्तार से और बता दीजिए राजा। और लोगों ने इस कोरोना प्रोटोकॉल को, इन नई हिदायतों को किस तरह से लिया है? राजा, आवाज पहुंच रही है आप तक? राजा पटेल, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, संपर्क नहीं बन पाया। एक बार फिर हम आपको बता देते हैं क्या खोला गया है, क्या बंद रखा गया है। शादी समारोह से शुरुआत करती हूं। शादी समारोह के लिए दूल्हा दुल्हन समेत 50 लोग ही शरीक हो सकते हैं इस तरह के कार्यक्रम में। अंतिम संस्कार के लिए भी 50 लोगों को अलाउ किया गया है, 50 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, लेकिन सैनिटाइजेशन रोज वहां पर करनी होगी, ये हिदायत जरूर दी गई है। और एक वक्त में 50 से ज्यादा लोग एक धार्मिक स्थल पर नहीं हो सकते। इसके अलावा सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए मॉल खोले गए हैं। सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक के लिए दुकानें खोली गई हैं। रेस्टोरेंट और बार के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा का समय दिया गया है। सुबह 10 बजे से रेस्टोरेंट और बार खोलकर रात को 10 बजे तक चल सकते हैं। जिम को सुबह 2 घंटे के लिए खोला गया है, जिसके लिए समय भी सरकार ने तय कर दी है कि सुबह 6 से 8 बजे तक जिम खुले रह सकते हैं। लोग चाहते थे कि स्विमिंग पूल और स्पा भी खोल दिए जाएं, लेकिन खतरे की घंटी है वहां पर। अगर स्विमिंग पूल खोल दिए गए तो कोरोना तेजी के साथ बढ़ेगा, इसलिए स्विमिंग पूल और स्पा को सरकार ने अभी बंद ही रखा है, बंद ही रखना उचित समझा है। लेकिन सरकार ने यह हिदायत जरूर दी है कि हमने जो ये नई छूट दी है इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए, इसका दुरुपयोग कोई नहीं करेगा। कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना ही होगा। हमारे संवाददाता राजा पटेल एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं। जो नई गाइडलाइंस आई हैं सरकार की तरफ से लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाते हुए, लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं? क्या लोग समझ रहे हैं सरकार की व्यवस्था कि ठीक है अभी लॉकडाउन को बढ़ाया गया है, 1 ही हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है, लेकिन अगर लॉकडाउन बढ़ाने से मामले घट रहे हैं तो ये स्वीकार्य है? बिल्कुल, देखिए अनामिका, जिस तरीके से सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, साफ तौर पर जो व्यापारी हैं, साफ तौर पर उनमें कहीं ना कहीं रोष देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर जो व्यापारी हैं, अलग अलग जिलों की बात करें, हम फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, जो रिकवरी रेट है 99% से भी ऊपर जा चुका है। तो साफ तौर पर जो व्यापारी हैं वो यही कह रहे हैं कि जब दिल्ली देश की राजधानी है, वहां पर पूरी तरीके से लॉकडाउन को खोल दिया गया है, तो यहाँ पर आखिरकार किस चीज की प्रॉब्लम हो रही है? क्योंकि जो रिकवरी रेट है 99% से भी ऊपर है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं दोबारा से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। पर जो छूट दी गई है, मैं आपको बता दूं कि अनामिका, तमाम जो रेस्टोरेंट हैं वो 50% गैदरिंग के साथ खोले जा सकेंगे, बार खोले जा सकेंगे, कहीं ना कहीं क्लब खोले जा सकेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं राहत है। पर जो मॉल में पीवीआर की बात करें या फिर अलग अलग चीजों की बात करें, जो मॉल्स के अंदर जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो अभी तक फिलहाल बंद है। उसको लेकर जो कहीं ना कहीं दुकानदार हैं उनमें काफी ज्यादा रोष देखा जा रहा है। पर पूरे प्रदेश की बात करें तो रिकवरी रेट, कोरोना का जो रिकवरी रेट है काफी अच्छा है। पिछले काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं जो हरियाणा में रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। पर देखने वाली बात है कि सरकार इस हफ्ते के बाद क्या संपूर्ण पूरी तरीके से जो लॉकडाउन की जो पाबंदियां उनको हटाती है, क्योंकि कई ऐसे व्यापारी हैं, क्योंकि संडे का दिन है, आज पूरे तरीके से फरीदाबाद बंद है। इसको लेकर व्यापारियों ने भी कहीं ना कहीं रोष डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जो उपायुक्त हैं वो डिसीजन ले सकेंगे कि उनके वहाँ पर हालात क्या है, उन हालातों के जरिए कहीं ना कहीं अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं जो उपायुक्त है, जो डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे किस तरीके से वहाँ पर दुकानें खोली जाएंगी। पर फरीदाबाद की हम बात करें तो फरीदाबाद में आज संडे का दिन है, आज पूरी तरीके से दुकानें बंद है, जिसको लेकर जो व्यापारी हैं उन्होंने रोक प्रकट किया। वहीं पूरे प्रदेश की बात करें, 1 हफ्ते का लॉकडाउन जरूर बढ़ा दिया है अनामिका, पर व्यापारियों में कहीं ना कहीं गुस्सा देखने को मिल रहा है। जी, बहुत शुक्रिया राजा, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।